हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस का टॉपिक है और वो भी केमिस्ट्री का है। रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। तो उससे पूछे जाने वाले यूपी बोर्ड परीक्षा में जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं यानी एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके साथ साथ अति लघुत्तरी प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। इस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें बहुविकल्पी शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें है कि तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जो एथिलीन होता है वो क्या होता है? C2H4 होता है। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से जब कराते हैं H2 से तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है तो ये बनता है C2H6 बनता है। यानी ये पूरा का पूरा जो दोनों अभिकारक होते हैं वह जुड़ के एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया। यानी सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला जाएगा, पहला का दूसरा। दूसरा प्रश्न है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय अपघटन। तो जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4 होता है। अब प्लस लोहे का टुकड़ा उसमें डालते हैं यानी Fe से उसका रिएक्शन होता है तो बनता क्या है कि Cu को प्रतिस्थापित करता है, Cu बनता है कॉपर प्लस फेरस सल्फेट यानी FeSO4 बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है कि जो Cu है Fe है वह Cu को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी ये जो अभिक्रिया है किसका प्रकार है? प्रतिस्थापन का प्रकार है। यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरे का पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरे का पहला। इस तरह से तीसरा प्रश्न आते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैसें बनती है जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है। यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें NH3 प्लस HCl गैस मिलती है। तो ये अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया को फिर ये दोनों को जब ठंडा करते हैं यानी NH3 और HCl को ठंडा करते हैं तो फिर ये NH4Cl मिल जाता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है। यानी ऊष्मा के प्रभाव से वियोजित हो जाती है, फिर उसको ठंडा करने फिर मिल जाएगी। यानी तीसरा विकल्प सही होगा, तीसरे का तीसरा। चौथा प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है? तो इसमें पहचानना है तो सबसे आसान तरीका होता है उत्क्रमणीय पहचानने का, रिवर्सिबल जिसको रिएक्शन कहते हैं। तो उसमें ये तीर लगा रहता है दोनों दिशाओं में, वह उत्क्रमणीय होती है। जिसमें तीर लगा रहता है उत्क्रमणीय होता है। तो उत्क्रमणीय नहीं है पहचानना है तो इसमें तीर लगा एक दिशा में डायरेक्शन वन डायरेक्शनल है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा का चौथा सही होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं पांचवा, निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया है। PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तीसरा NH4Cl गिव्स NH3 प्लस HCl, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। तो उभय अपघटन पहचानना है। उभय अपघटन का मतलब कि इसमें दो परमाणुओं का एक ही साथ प्रतिस्थापन होगा, उसे उभय अपघटन कहते हैं। तो इसमें देखेंगे तो चौथा विकल्प इसका सही होगा क्योंकि ये जो बेरियम है, सोडियम है, बेरियम के स्थान पर चला जाता है और जो बेरियम है वो सोडियम के स्थान पर चला जाता है, उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और शेष ये जो पहली अभिक्रिया है योगात्मक में ले सकते हैं क्योंकि दो अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद बना रहे हैं।
इसको अपघटन में बस ले सकते हैं, वह अपघटन में नहीं, बस अपघटन अभिक्रिया में देख सकते हैं, उसमें अपघटन के रूप में। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि किसी की जिंक का बस जिंक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। और उभय अपघटन में ये चौथा ऑप्शन सही होगा, पांचवा का चौथा। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न, कौन सी निम्न में कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है, पहचान है, यानी ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो उभय अपघटन नहीं है। NH4Cl गिव्स NH3 प्लस HCl, CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA प्लस H2O, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें पहचाना उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं पहचाना इसमें, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों अभिक्रियाओं में ये उभय अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें परस्पर दो परमाणुओं या अणुओं का स्थानांतरण होता है या विनिमय उसमें होता है, इसलिए इसको उभय अपघटन कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला वाला है ये उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है, यानी पहला छठवां का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां है CuSO4 विलयन में Zn का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया है अपघटन, वियोजन, प्रतिस्थापन, योग। ये जो अभिक्रिया होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया को इस तरह से दिखा सकते हैं कि CuSO4 प्लस Zn, तो ये जो Zn होता है ये Cu को प्रतिस्थापित कर देता है, तो बन जाता है क्या, ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आठवां प्रश्न इसमें आता है, निम्न में ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऊष्माशोषी अभिक्रिया पहचाना है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये इसमें से पहचानेंगे। तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है PCl5 में, कि जब ऊष्मा देंगे तब ये PCl3 और Cl2 में अपघटित होगा। तो आठवां का सही ऑप्शन इसमें पहला वाला है। और ये जो अभिक्रिया दूसरी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा इसमें से निकलती है। इसी तरह से जल वाले निर्माण में जल के अणु के निर्माण में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसका सही ऑप्शन आठवां का पहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, इसमें नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पहचाना है। अभिक्रिया है 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। सब अवस्था इसमें दिया है ठोस 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 और गैस। पहला इसमें दिया है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य होगा, इसमें पहचानेंगे। उसके लिए विकल्प दिया है पहला में कि ए और बी दोनों असत्य है, ए और सी, ए बी सी और सभी इसमें दिया है। तो इसमें पहचानेंगे तो जो ए है, ए क्या कर रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है। तो सीसा अपचयित का मतलब है कि जो PbO है इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना उपचयन कहलाता है। तो अपचयित हो रहा है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, तो इसमें क्या पहचानेंगे कि सीसा ये लेड ऑक्साइड लेड में बदल रहा है, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, न कि सीसा का, यानी ए विकल्प इसमें क्या होगा, गलत होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ कार्बन है, कार्बन किस में बदल रहा है, CO2 में बदल रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कार्बन का। लेकिन यहाँ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दिया है, तो ये विकल्प इसमें ये वाला भी गलत माना जाएगा। फिर है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो सकता है, ये वाला कथन क्या है, सही है,
क्योंकि उपचयित को ऑक्सीकरण कहा जाता है, तो यहाँ उपचयित हो रहा है, तो ये वाला सी वाला सही है। फिर डी है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। तो इसमें पहचाना है गलत, तो ये पहला वाला गलत है और दूसरा गलत है। तो ए और बी दूसरा गलत है, यानी 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला सही होगा। ए और बी दोनों क्या है? असत्य कथन है। 10वां प्रश्न है FiO3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस Fi। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? जो एल्युमिनियम है वह क्या कर रही है? आयरन को विस्थापित कर रही है, इसलिए अलग हट जा रहा है, आयरन अलग निकल जा रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 10वां का डी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 12वां प्रश्न है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तीन चारों में सब पहचानना है कौन सही उत्तर है इसका। लौह चूर्ण का मतलब क्या होता है? Fi। तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या होता है? HCl। इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है? इसमें पहचाने के तो आयरन इसको प्रतिस्थापित करता है हाइड्रोजन को, तो बन जाता है FiCl2। अब प्लस हाइड्रोजन विस्थापित करेगा तो क्या बन जाएगा? H2। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। तो इसमें अभिक्रिया के दौरान क्या मिलेगा? आयरन क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन। तो इसमें उत्तर सही निशान कौन किस पर लगेगा? पहला वाले पर लगेगा, ये हाइड्रोजन गैस है वो आयरन क्लोराइड बनता है। तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। पहला दिया है इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है, तो इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित करना और संतुलित करना था। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से गैस से, तो नाइट्रोजन का फार्मूला क्या होता है? N2। हाइड्रोजन गैस से संयोग करती है, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। इससे संयोग करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 होता है। तो इसको समीकरण के रूप में ऐसे बदल सकते हैं। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2 है, इधर एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो नाइट्रोजन बराबर होगा हाइड्रोजन, इसके साथ कितना हो जाएगा? 2 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ 3 को गुणा कर देंगे तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। यानी पहले का इस तरह से ए वाले कर सकते हैं। बी वाला देखिए, बी वाला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S होता है। अब इसका वायु में दहन किया जाता है, वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया जाता है, तो क्या बनता है? जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल का मतलब क्या होता है? H2O। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है यानी SO2। ये अभिक्रिया रूप में हो जाएगा। तो इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें कि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, बराबर हो गया। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन इधर देखेंगे 2 है, इधर 1 और इधर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 को गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 को गुणा करना पड़ेगा, तो इस तरह से संतुलित समीकरण हो जाएगा। इसके बाद सी देखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया एल्युमिनियम सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया करता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा।
इसकी अभिक्रिया किसके साथ होती है? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? BaCl2। इसके साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान करता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? AlCl3 हो जाएगा। और बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट क्या होगा? BaSO4। इसका अवक्षेप मिलता है तो तीर का निशान ऐसे लगा लेंगे। ये अभिक्रिया रूप में हो जाएगा, समीकरण के रूप में। अब इसको संतुलित कर सकते हैं। यह एल्युमिनियम कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। तो यहाँ 2 को गुणा करने के बराबर हो जाएगा। SO4 यहाँ कितना है? 3 है। इधर SO4 कितना है? 1 ही है। तो यहाँ 3 को गुणा कर देंगे तो SO4 बराबर हो जाएगा। फिर Ba कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 को गुणा कर देंगे तो Ba भी 3 हो जाएगा, क्लोरीन भी 6 हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद डी का देखेंगे। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम का क्या होता है? के होता है संकेत। जल के साथ अभिक्रिया यानी H2O के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। तो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का मतलब KOH बनाता है। KOH को पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन का मतलब H2। अब समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण। इसको संतुलित करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा? यहाँ से, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 ही है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ 2 को गुणा कर दें बराबर करने के लिए। तो 2 ठे पोटेशियम हो जाएगा। तो यहाँ 2 पोटेशियम गुणा कर लेंगे। ऑक्सीजन कट हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 को गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो 2 इधर से और 2 इधर से बराबर हो जाएगा। तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। ये 2 लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को जो रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए आता है, तो उसमें यौगिकों का अणु सूत्र याद होना चाहिए और उसको समीकरण के रूप में लिख के संतुलित कर देंगे। अनुमान विधि द्वारा आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब इसको संतुलित करना है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो संतुलित कैसे करेंगे इसमें ध्यान रखना है। पहला इसमें दिया है BaCl2 प्लस H2SO4 गिब्स दिया BaSO4 प्लस Cl। अब इसमें संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने का तरीका इसमें देखेंगे। क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। तब यहाँ पर कितना करेंगे? यहाँ पर 2 को गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो क्लोरीन बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे। तो हाइड्रोजन इसमें 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। SO4 1 है, यहाँ भी SO4 हो गया, यानी संतुलित हो गया इस तरह से। दूसरा इसमें देखेंगे प्रश्न, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो Na इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है? 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 को गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। Na बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इधर कितना है? SO4 देखेंगे तो यहाँ 1 है, पूरा SO4 यहाँ एक साथ मिला लेंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ से 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 को गुणा करना पड़ेगा तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे इसका, SO4 का कितना हो जाएगा? H2SO4 का इसमें बैलेंस हो जाएगा। 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2। यहाँ से बैलेंस हो जाता है इस तरह से। अब इसके बाद तीसरा आते हैं, HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। तो इसमें बैलेंस करेंगे
तो कितना हो जाएगा? तीसरा को इसमें बैलेंस करना है तो इसमें देखेंगे जो NO3 है, यहाँ NO3 एक है और यहाँ NO3 ट्वाइस है यानी दो है, तो यहाँ कितना गुणा कर देंगे? दो को गुणा कर देंगे, NO3 बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद कैल्शियम देखेंगे बराबर है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर से ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा? 2 यानी 8 हो जाएगा। इधर से ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, 2 यहाँ को गुणा कर देंगे तो 8 पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये संतुलित समीकरण हो जाएगा तीसरा वाला। फिर चौथा इसमें आते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें 2 को गुणा कर देंगे सभी तरफ परमाणु बराबर हो जाएंगे। चौथा इसमें CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, तो ये पांचवा इसमें देखेंगे, पांचवा को कैसे संतुलित करेंगे? कैल्शियम इधर एक है, इधर भी एक है, बराबर हो गया। कार्बन इधर देखेंगे एक है, इधर भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन यहाँ से मिलाएंगे 2 और 2 इधर से 4 हो गया। इधर 3 एक कितना हो गया? 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 यानी संतुलित है। ये समीकरण क्या है? संतुलित है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। फिर आगे इसमें पहचानना है कि निम्नलिखित में से योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया छांटना है। योगात्मक को पहचानना है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पहचानना है। इसमें योगात्मक अभिक्रिया को भी एक तरफ करना है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? Fi प्लस क्या है? CuSO4 बराबर क्या है? FiSO4 प्लस Cu है। इसमें देखें जो Fi है ये Cu को प्रतिस्थापित किया है तब यहाँ Fi आता है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फिर दूसरा है Na प्लस Cl2 गिव्स 2NaCl, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है। ये दोनों अभिकारक एक साथ जुड़ जा रहे हैं, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। और यहाँ CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl, तो यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फिर आते हैं C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, तो ये भी योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि दोनों अभिकारक इसमें जुड़ जा रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? योगात्मक अभिक्रिया। फिर N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। तो इस तरह से छांट सकते हैं योगात्मक और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। नेक्स्ट आते हैं 16वां प्रश्न। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऊष्मीय वियोजन तथा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को छांटिए। ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया को पहचानना। इसमें पहला इसमें दिया है CaSCO3 गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ ऊष्मा के प्रभाव के कारण यह अपघटित होता है, इसलिए ये कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्मीय अपघटन है। ये कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा NH4Cl गिव्स NH3 प्लस HCl, तो ये भी क्या है? दूसरा इसमें ये क्या है? ऊष्मीय वियोजन है, क्योंकि यह अपने अवयव में वियोजित हो जाता है ऊष्मा के प्रभाव के कारण, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्योंकि इसको फिर ठंडा करेंगे तो फिर NH4Cl मिल जाता है। फिर तीसरा इसमें है तीसरा इसमें आएंगे
NH4Cl जल में घोलने पर NH4 प्लस Cl माइनस मिलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन की ऊष्मीय अपघटन होगी। इसमें पहचानेंगे तो ये ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये आयनित हो जाती है ना, न तो ऊष्मीय अपघटन होगा न तो ऊष्मीय वियोजन होगा। फिर दूसरा है 2HI गर्म करने पर H2 प्लस क्या होता है? I2। ये जो अभिक्रिया है ऊष्मीय वियोजन में आएगी, क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव के कारण ये अपने अवयव में विभोजित हो जाती है, तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगी। फिर दूसरा है पांचवा है 2FiSO4 गर्म करने पर Fi2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये भी जो होगी ऊष्मीय अपघटन कहलाएगी, क्योंकि एक पदार्थ है और ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है ऊष्मा के प्रभाव के कारण, इसलिए इसको ऊष्मीय अपघटन। इस तरह से पहचानेंगे उसमें ऊष्मीय अपघटन और ऊष्मीय वियोजन और ऊष्मीय अपघटन। 17 प्रश्न इसमें आते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को छांटिए। तो पहला इसमें दिया है 2H2 प्लस O2 माइनस 136.8 किलो कैलोरी गिव्स 2H2O। यानी इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और शोषित हो रही है। माइनस इसमें दिया है, इधर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है पहला वाला, ये क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा, इसमें से ऊष्मा निकलेगी। दूसरा N2 प्लस O2 गिव्स 2NO माइनस 42.0 किलो कैलोरी, यानी इसमें से इसको ऊष्मा देना पड़ रहा है, यानी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 94.0 किलो कैलोरी, यानी ऊष्मा इसमें से निकल रही है, इधर की तरफ है प्लस, यानी ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कार्बन C प्लस H2O प्लस 131.4 किलो जूल CO प्लस H2, यानी इसमें भी ऊष्मा दी जा रही है अभिक्रिया के लिए, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस तरह से इसको अलग अलग कर सकते हैं। 18 प्रश्न इसमें निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना है। पहला इसमें दिया है क्या? पहला दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होगा? H2 प्लस क्लोरीन का मतलब क्या होता है? Cl2। गिब्स क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl। इसको संतुलित लिखना है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा। दूसरा इसमें प्रश्न है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? BaCl2। अब प्लस क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। गिब्स क्या होगा? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। अब प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 हो जाएगा। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करेंगे। यहाँ पर Ba बराबर है SO4, यहाँ 3 है, थ्राइस है, यहाँ कितना है? 1 है, तो यहाँ 3 को गुणा कर देंगे। तो 3 को गुणा करेंगे तो बेरियम भी बढ़ जाएगा, यानी 3 इधर भी बढ़ा देंगे। क्लोरीन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर कितना है? 3 है, तो यहाँ 2 को गुणा कर देंगे, इस तरह से संतुलित हो जाएगा। तीसरा इसमें आते हैं सोडियम प्लस जल। तो सोडियम का फार्मूला क्या होगा? Na प्लस जल यानी H2O। गिब्स क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको संतुलित करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2 है, इधर 1, यहाँ 2 इधर, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि 2 को गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 को गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2, तो इधर ऑक्सीजन 2 है ही है। सोडियम 1 है, तो इधर भी 2 कर देंगे, तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा इस तरह से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में इस तरह से लिखेंगे। पहले उसके सूत्र, अणु सूत्र लिख लेंगे, फिर उसको बाद में संतुलित कर देंगे संख्याओं को गुणा करके। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 19वां। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग
सफ़ेदी के लिए होता है पदार्थ यक्ष का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा, ऊपर पहले में लिखे पदार्थ यक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो यक्ष एक पदार्थ है जिसका उपयोग सफ़ेदी के लिए किया जाता है। ये यक्ष पदार्थ क्या होगा? जो यक्ष पदार्थ और सफ़ेदी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो जो चूना होता है उसको सफ़ेदी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जो यक्ष होगा वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। पहला इसमें दिया है कि पदार्थ यक्ष का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना। दूसरा, इसमें यक्ष के जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो CaO प्लस क्या हो जाएगा? H2O, यानी जल के साथ। तो क्या हो जाएगा? CaOH ट्वाइस हो जाएगा। तो ये जो CaOH ट्वाइस होगा इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से होती है इसके। फिर 20वां प्रश्न आते हैं, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कैल्शियम पहला इसमें दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH ट्वाइस हो जाएगा, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, प्लस जल का मतलब क्या होता है? H2O। अब संतुलित समीकरण लिखना है, तो इसमें देखेंगे बराबर मिलाएंगे तो सब एकदम बराबर रहेगा, संतुलित है ये। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आते हैं बी वाला, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक का क्या फार्मूला होगा? Zn। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होगा AgNO3 हो जाएगा। और जिंक नाइट्रेट मतलब ये ZnNO3, NO3 का ट्वाइस हो जाएगा जिंक नाइट्रेट, और प्लस सिल्वर का मतलब Ag हो। अभी इसमें देखेंगे ये संतुलित है कि नहीं है, तो इसमें से देखेंगे तो ये NO3 इसमें एक है, यहाँ NO3 दो है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ दो को गुणा कर देंगे। अभी Ag दो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सिल्वर की जगह भी दो लिख देंगे, तो इस तरह से संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद सी प्रश्न आते हैं, सी वाला, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का फार्मूला होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 हो जाएगा। गिब्स एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 हो जाएगा, प्लस कॉपर का मतलब Cu। अब एक देखेंगे संतुलित है इसमें, Cu यहाँ दो है, Cl यहाँ दो है, और यहाँ कितना है? 3 है, तो इसमें 3 को गुणा कर दिए, इसमें कितना गुणा कर दिए? 2 का। क्लोरीन बराबर हो गया, यहाँ कॉपर कितना हो जाएगा? 3 हो गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद डी वाला इसमें देखेंगे, डी वाले को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 गिब्स हो जाएगा, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा डी के लिए। अब इसको संतुलित करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ Ba एक है तो बराबर हो गया, SO4 भी एक है, यहाँ बराबर, क्लोरीन यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 2 लिखना होगा, क्लोरीन बराबर हो जाएगा, पोटेशियम में 2 है, तो इस तरह से संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरणों को इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 21 प्रश्न, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक का प्रकार बताइए।
तो इसमें देखिए पहला इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा, KBr हो जाएगा। ये एक्वस फॉर्म है तो AQ यहाँ पे लिख देंगे, प्लस बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, BaI2 हो जाएगा। गिब्स क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा, प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया कि संतुलित करना है, तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ ब्रोमीन 1 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ 2 को गुणा कर देंगे, तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा, फिर यहाँ 2 कर देंगे, आयोडीन 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, Ba 1 है, यहाँ भी 1 है, संतुलित हो जाएगा। फिर इसके बाद बी वाला आते हैं प्रश्न, जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का फार्मूला आता है ZnCO3 प्लस क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। इसमें जिंक कार्बोनेट गिब्स इसमें दिया, जिंक कार्बोनेट से बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है, तो ये संतुलित समीकरण है, एकदम बराबर है। इसके बाद सी आते हैं, इसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्या होगा H2 प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा Cl2, गिब्स हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl हो जाएगा। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, तो संतुलित हो जाएगा। फिर इसके बाद सी के बाद डी आते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, मैग्नीशियम Mg हो जाएगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा HCl, गिब्स हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पता है H2 होता, तो इसको संतुलित करेंगे तो क्या लिखना होगा, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 2 को गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया संतुलित समीकरण का है। सभी का प्रकार बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें प्रकार पहचानेंगे तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। पहली अभिक्रिया 2KBr प्लस BaI2 गिब्स क्या हो जाएगा 2KI प्लस क्या हो जाएगा BaBr2, तो पहली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें पोटेशियम बेरियम को प्रतिस्थापित करता है, तो बेरियम किसको करता है, पोटेशियम को, तो इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये ZnCa3 बराबर क्या है ZnO प्लस CO2, तो इस अभिक्रिया को केवल विस्थापन बी वाले को क्या कौन सी अभिक्रिया कर सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कर सकते हैं, इसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इसको क्या कर सकते हैं, ऊष्मा प्रभाव के कारण ये अपघटित होता है, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन। फिर H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो इसको बोल सकते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे इसको, संयोजन अभिक्रिया। Mg प्लस 2HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये संतुलित अभिक्रिया है और इसके प्रकार हैं। इस तरह से हम लोग देखें, इसमें 21 प्रश्नों के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के साइंस के लिए केमिस्ट्री में यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक प्रकार में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।